नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लाया हूं भारतीय इतिहास टॉप 200 सवाल की भाग 9, जो PGT, TGT, नेट, PCS, SSC, रेलवे आदि के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन पर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ठीक है, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चालुक्य? दोस्तों, वैसे तो त्रिपक्षीय युद्ध जो था वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ, परंतु जब ये युद्ध ख़त्म हुआ तो लास्ट में प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार ने ये युद्ध जीता। दूसरा सवाल है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय या कृष्ण तृतीय? तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की या पालों की? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्थानीय स्वशासन जो था वो चोलों की प्रशासन की विशेषता थी। अगला सवाल है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हज्जाल, महमूद गजनबी या मोहम्मद गौरी? तो इसका जो सही आंसर है वो 712 ईस्वी में भारत का पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला सवाल है, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 15, 16, 17 या 19? दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। लास्ट का जो आक्रमण था वो सोमनाथ पर आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महमूद गजनबी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बेहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कलंजर पर आक्रमण या नारायणपुर पर आक्रमण? तो सबसे महमूद गजनबी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, 1025-26 ईस्वी में हुआ था। तो अगला सवाल है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जो महमूद गजनबी आया था 1001 ईस्वी में, उसके साथ एक विद्वान अल बरूनी आया था, उसने ग्रंथ की रचना की। वो कौन सी रचना है? किताबुल रहला, शाहनामा, राज तरंगिणी या किताबुल हिंद? तो जो अल बरूनी था उसने किताबुल हिंद या तवारीख हिंद के निर्माण किया। अगला सवाल है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या जयचंद? तो जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो सबसे पहले जो शासक था वो था, जिसने हराया, वह मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय प्रथम। ठीक है। अगला सवाल है, शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी, उतबी, आमिर खुसरो या अल बरूनी?
तो दोस्तों शाहनामा एक बहुत अच्छी रचना है और उसके जो लेखक हैं वो हैं फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था उस समय जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खोलते समय हो गई तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस या सलीम चिश्ती? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? चांद बीवी, रज़िया सुल्तान, गुलबदन बेगम या नूरजहां? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रज़िया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इक्तदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश? तो दोस्तों इक्तदारी जो प्रथा थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की। अगला सवाल है, भारत में सिजदा एवं पापोश प्रथा की किसने शुरुआत की? भारत में सिजदा एवं पापोश प्रथा की किसने शुरुआत की? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो सिजदा का मतलब हो रहा है सिर झुकाकर नमस्कार करना और पावोस का मतलब होगा पैरों को चूमना। तो जो ईरानी ये प्रथा थी इसको बलबन ने शुरू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो दोस्तों बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, अगला सवाल है, तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अल बरूनी, अबुल फजल या बदायूनी? दोस्तों अमीर खुसरो को तोते हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर, आगरा, कराची या दौलताबाद? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला सवाल है, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की या पुर्तगाल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। 119वां है, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो दोस्तों दीवाने अमीर कोही एक कृषि विभाग था और उसकी जो स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला सवाल है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये भी। तो किस सुल्तान ने
किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर राज्य कर लगाया, वो था फिरोज तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नेट में भी एक आ चुका है, ये पीजीटी टीजीटी में आ चुका है ये। अगला सवाल है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह या शाहजहां? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, खिज्र खां या सिकंदर लोदी? तो गुलरुखी उपनाम से कविता जो लिखता था उस शासक का नाम है सिकंदर लोदी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी दोस्तों। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थानांतरित करवाया? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? फिरोज तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? तो जो फिरोज तुगलक है उसने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। अगला सवाल है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब बाबर ने 1526 में आक्रमण किया भारत पर, तो उस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो उसमें कौन शासक था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या राणा सांगा? दोस्तों तो उस समय इब्राहिम लोदी उसका शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। अगला सवाल है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने, हरिहर तथा बुक्का ने, देवराय ने? दोस्तों इसका जो सही आंसर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। अगला सवाल है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? कृष्णदेव राय के, हरिहर द्वितीय के, देवराय द्वितीय के या नरसिंह सालुब के? वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है ये भी कि अष्टदिग्गज जो थे, जो कवि थे, वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या तेलुगु? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो कृष्णदेव राय की जो रचना है अमुक्तमाल्यद, वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय या बुक्का प्रथम? तो विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, दिल्ली या लाहौर? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं उनकी जो दरगाह है वो है अजमेर में। नेक्स्ट सवाल है, सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, हर बार एग्जाम में ये 90% आता है। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। अगला सवाल है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? पीर, बली, मुरीद या ये सभी? तो सूफी संतों के जो शिष्य थे
उनको कहा जाता था मुरीद। अगला सवाल है, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानुजाचार्य। तो जो विशिष्ट द्वैत जो मत के प्रवर्तक हैं वो हैं रामानुजाचार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है, अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? शंकराचार्य, कबीर, चैतन्य या निम्बार्काचार्य। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो हैं शंकराचार्य। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? कबीर, चैतन्य, मीराबाई या रामानंद। तो जो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चलाया वो चलाया रामानंद ने। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कबीर, धन्ना, रैदास, दादू दयाल। तो जो जुलाहा जाति थे वो संबंधित थे कबीर। हमारा अगला सवाल है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या रैदास। तो दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के प्रिय भक्त भजन वैष्णव जनते तेने कहिए। एक गाने का नाम है वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। शंकरदेव, मीराबाई, नामदेव या नरसिंह मेहता। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नरसिंह मेहता। अगला सवाल है, साकी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या रामानंद। तो साकी एवं शबद जो रचनाएं हैं वो हैं कबीर की। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था? बाबर, इब्राहिम लोदी या बाबर राणा सांगा या गोरी जयचंद या गोरी पृथ्वीराज चौहान। तब 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला सवाल है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फर्रुखसियर। तो जो शासक था वो था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। इसका नाम था शेर मंडल। अगला सवाल है, शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जूना खां, शेर खां, हसन खां या फरीद खां। तो शेर खां का जो प्रारंभिक नाम था वो था फरीद खां। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां या औरंगजेब। तो दिल्ली में जो है पुराना किला उसका निर्माण करवाया था शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? पटना, सीतामढ़ी, सासाराम या रोहतासगढ़। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी।
तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो है सासाराम में, बिहार में पड़ता है ये। अगला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 में, 1556 में, 1750 में या 1761 ईस्वी में? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अकबर हेमू, अकबर राणा सांगा, अकबर राणा प्रताप या बाबर मेदिन राय। तो इसका जो सही आंसर है अकबर महाराणा प्रताप। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगला सवाल है, अकबर नामा के रचनाकार थे फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या बदायूनी? तो अकबर नामा के जो रचनाकार हैं वह हैं अबुल फजल। अगला सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? बहुत मोस्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? 1576, 1581, 1582 या 1583? तो दीन ए इलाही का जो प्रवर्तन किया था अकबर ने वो किया था 1582 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी भारतीय इतिहास टॉप 2 सवाल भाग 9 की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करना। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।